Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science 10th chapter sound. So we have discussed the whole chapter sound, what is sound and how it produce, how are the vibrating bodies and what is amplitude, what is pitch and how is the frequency work. Now we are doing some NCRT questions of this chapter. So the first question is choose the correct answer. Sound can travel through. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. साउंड कैसे ट्रेवल करती है? बाय गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली. क्या ऑप्शन होगा? द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में क्या करती है, जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है. ठीक है, हमने ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी देखा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. इनमें से किसकी ऐसी वॉइस होगी जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी? ठीक है, इनमें से किस की सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी? अ बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन और अ विमेन. तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? अ मैन. ठीक है, सबसे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? मैन की. ठीक है, इन तीनों का शोर क्या होगा? ज़्यादा सुनाई देगा. इन तीनों की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी. ठीक है, जबकि मैन की आवाज़ बहुत तेज़ भी बोलेगा तब भी उसकी आवाज़ थोड़ा दबेगी. ठीक है. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी फॉर अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स. ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है आपने. पहला क्वेश्चन है आपके पास, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है. तो इसके लिए आपने क्या करना है? ट्रू फॉल्स बताना है. तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, ट्रू है. ठीक है, ट्रू है ये बात. इसके बाद बी क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है एक सेकंड में, वो बताता है उसका टाइम पीरियड. क्या टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये होती है कि ऑसिलेशन पर सेकंड? नहीं, वो होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम क्या? ऑसिलेशन पर सेकंड. ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड. पर सेकंड ये किसको कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी को. जबकि यहाँ क्या दे रहा है? टाइम पीरियड. तो दिस इज फॉल्स. So C question is if the amplitude of vibration is large, sound is feeble. अगर amplitude क्या हो? large हो, तो sound क्या होती है? कमज़ोर होती है, हल्की होती है. तो क्या ये हमने यही पढ़ा था जब हमने बोला था कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जो उसका नॉर्मल पाथ है उससे जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड क्या होगी? लाउडर होगी, लाउडर. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर, तो साउंड फीबल होगी, फीबल नहीं होगी. ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. डी ऑफ क्वेश्चन इज फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. क्या ये बात सही है कि ह्यूमन ईयर के लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की, वो ऑडिबल कहाँ तक है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक. तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू. ठीक है, इससे ऊपर नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं सुन सकता है ह्यूमन. ठीक है, उसको पेन होगा, उसको दिक्कत होगी या उसको सुनाई नहीं देगा और उसको प्रॉब्लम भी होगी जिसमें. ठीक है. ई क्वेश्चन इज द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. जितनी लोअर क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ही हायर पिच होगा. ठीक है, ये कह रहा है कि जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी वाइब्रेशन की, उस उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पिच हाई होगी. किसकी? साउंड की. ठीक है, या वाइब्रेशन की पिच क्या होगी? हाई होगी. तो इसमें क्या बता रहा है? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ये भी क्या है? फॉल्स है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म एज म्यूजिक. कि जो अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड होती है उसे हम म्यूजिक कहते हैं. फॉल्स है. क्यों? क्योंकि ऐसी साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं, जो अनप्लीजेंट साउंड होती है. और जो प्लीजेंट साउंड होती है उसे हम म्यूजिक कहते हैं. तो ये फॉल्स हो जाएगा. जी इज नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. जो नॉइज पॉल्यूशन है वो क्या कर देता है? सुनने की क्षमता को बहुत कम कर देता है, पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट कर देता है. तो क्या है ये बात? सही है, ट्रू हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें है ए क्वेश्चन टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड. ठीक है, आपने क्या बताना है कि
टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से का जो टाइम टेकन है, यानी कि जितना उसने टाइम लिया है क्या करने में, एक ऑसिलेशन को करने में, उसे क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि एक ऑसिलेशन करने में जो कोई ऑब्जेक्ट जितना समय लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। सेकंड इज लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस किससे डिसाइड होती है? लाउडनेस किससे होती है? एम्पलीट्यूड से, कि कितना उसका एम्पलीट्यूड है उससे डिसाइड होती है कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, लाउडनेस कितनी है। सी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है, जिसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। डी इज अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड को क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा था ट्रू फॉल्स में, नॉइज कहते हैं। ठीक है। ई श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जो श्रिलनेस है, जो कांपती है जो साउंड, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की किस फैक्टर की वजह से होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 आपके पास है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक पेंडुलम है जो ऑसिलेशन करता है 40 टाइम्स, ठीक है, 40 बार वो ऑसिलेशन करता है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी कि 40 बार ऑसिलेशन करता है कितने टाइम में? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में वो क्या करता है? ऑसिलेशन करता है। तो इसकी कितनी निकलेगी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी निकलेगी 40 सेकंड में से 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/4 हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 कितना हो जाएगा? 1 ऑसिलेशन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, पर सेकंड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 1 हर्ट्ज जाएगी। अब 1 ऑसिलेशन पर सेकंड को क्या बोलते हैं? 1 हर्ट्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऑसिलेशन पर सेकंड है वो क्या है? यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, उसको हम कैसे बता सकते हैं? हर्ट्ज भी बता सकते हैं। तो 1 हर्ट्ज क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, 40, अच्छा 4 सेकंड है, सॉरी 4 सेकंड है, तो क्या कर देंगे, सॉरी 4 सेकंड है तो 40 टाइम्स कितने में है? 4 सेकंड्स में, सॉरी 4 सेकंड्स में है तो क्या कर देंगे? 4 सेकंड से 40 को डिवाइड कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये मैंने 40 किया इसको। ठीक है, 40 के अराउंड किया। अगर 40 होगा तो वो सही होगा, लेकिन 4 सेकंड दे रखा, तो 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 सेकंड में 10 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, 10 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। 40 टाइम्स कितने में हो रही है? 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड से डिवाइड कर देंगे 40 टाइम्स को, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगी। तो 10 हर्ट्ज उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड में वो 10 बार कर रही है, 2 सेकंड में 20 बार, 3 सेकंड में 30 बार और 4 सेकंड में 40 बार। यही तो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द साउंड फ्रॉम अ मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड when it vibrates its wings at an average rate of 500 वाइब्रेशन। ठीक है, एक मॉस्किटो है जो अपने विंग्स को वाइब्रेट कर रहा है एवरेज स्पीड से 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशंस कर रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? कितना टाइम पीरियड होगा वाइब्रेशंस का? ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का ठीक ऑपोजिट होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्या करेंगे? जब टाइम पीरियड की बात होगी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम अपॉन ऑसिलेशन, टाइम अपॉन ऑसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? ऑसिलेशन अपॉन टाइम, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम अपॉन ऑसिलेशन। तो टाइम कितना है? कितना? 1 सेकंड में, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में वो कितना कर रहा है? 500 वाइब्रेशंस कर रहा है। तो 500 वाइब्रेशंस जब वो कर रहा है तो कितना हो जाएगा इसका? 1/500, इसको कट करेंगे 0 0 जाएगा, 0.002 इज द सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, 0.002 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए हुए, इनमें आपने ये बताना है कि इनका कौन सा पार्ट जो होता है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, अब ढोलक की बात करेंगे तो ढोलक में क्या करता है? मेम्ब्रेन करती है, जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर की, जो उसकी
क्या होती है, ढोल की जो ऊपर की परत होती है, लेयर होती है, उसको आप बजाते हो तो उसमें क्या करती है, वो मूव करती है। ठीक है। अब सितार की क्या होती है, स्ट्रिंग होती है सितार में स्ट्रिंग होती है, कॉर्ड बोल सकते हो आप उसे, स्ट्रिंग। ठीक है। गिटार वगैरह, सितार वगैरह में क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। फ्लूट में क्या होता है, एयर कॉलम होते हैं। ठीक है, एयर कॉलम होते हैं, एयर कॉलम वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूट बजेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, तो हमने पहले भी सीखा है कि नॉइज क्या होती है, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज। ठीक है, नॉइज कहते हैं उसे। और प्लीजेंट साउंड को क्या कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं। ठीक है। कैन म्यूजिक बिकम्स नॉइज समटाइम्स, क्या म्यूजिक भी नॉइज बन सकता है कभी कभी, बिल्कुल बन सकता है। अगर म्यूजिक को हम क्या करें, बहुत ज़्यादा लाउडनेस से सुने, लाउडनेस बढ़ा दें उसकी, लाउडनेस इंक्रीज कर दें उसकी लाउडनेस, तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू नॉइस। यानी कि अगर आप म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा जोर जोर से बजाएंगे, जैसे डीजे वगैरह, अगर हल्के से साउंड सुनते हैं आप तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन डीजेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लाउडनेस होती है। अगर आप उसके बगल में खड़े हैं तो आपको क्या होगी, अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देगी, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको हियरिंग में। ठीक है। तो म्यूजिक कैन बी नॉइज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास के कुछ नॉइज पॉल्यूशन वाली चीज़ों को क्या कीजिए, लिस्ट कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, व्हीकल्स हो सकता है। ठीक है, व्हीकल्स, और क्या हो सकते हैं, फायर क्रैकर्स हो सकते हैं। ठीक है, फायर क्रैकर्स हो गए, फायर क्रैकर्स, और क्या हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर हो सकते हैं, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें क्या है, लिस्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। किस तरह से नॉइज पॉल्यूशन जो है वो हार्मफुल हो सकता है ह्यूमंस के लिए। तो हम इसको समझेंगे कैसे हो सकता है, इससे क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, हमारे रेगुलर लाइफ में क्या चीज दिक्कतें हो सकती है, हार्मफुल हो सकता है ह्यूमंस के लिए। तो कैसे हो सकता है, इसकी वजह से हमें लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, लैक ऑफ स्लीप, यानी कि सोने की जो नींद की समस्या है वो आने लग जाती है। ठीक है। सेकंड की बात करें तो एनजाइटी हो जाती है, एनजाइटी, एनजाइटी मतलब बेचैनी हो जाती है। ठीक है, घबराहट होने लगती है। ठीक है। थर्ड हो गया आपके पास हाइपरटेंशन, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, माइंड में आपके टेंशन होने लग जाती है। ये बीमारी है, किसी चीज़ की नहीं, आपको हर चीज़ की टेंशन होने लग जाएगी उस समय। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट। ठीक है, यानी कि सुनने की क्षमता कम होने लग जाती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, they have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside, which house would you suggest your parents should buy, explain your answer। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक घर खरीदना चाहते हैं। अब एक घर है उन्होंने देखा है जो रोड पे है, बिल्कुल रोड साइड पे, और दूसरा घर उन्होंने जो देखा है वो है 2-3 लेन अंदर है, यानी कि इन साइड में, रोड के पास नहीं है, अंदर है। तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे उनको, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, मोस्टली सबका आंसर ये होगा कि हर कोई क्या सजेस्ट करेगा उन्हें, कि जो लेन्स में अंदर है, जो बहुत अंदर है, रोड साइड से अंदर है, उसमें सजेस्ट करें। क्यों, क्योंकि रास्ते जो रोड साइड्स होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी, और उनकी वजह से वहाँ लाउडनेस रहती है, और दिन भर क्या होता है, वो लाउडनेस हमारी रेगुलर लाइफ को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, या फिर हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एनजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो हम उन्हें कहेंगे कि वो क्या करें, जो बहुत सारे लेन्स के अंदर जो हाउस है उसको बाय करें, उनके लिए वो बाय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये आप बुक से आपने क्या करोगे, इस लैरिंग्स का स्केच बना दोगे, लेकिन फंक्शन आपके क्या होंगे, फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम इसको, लैरिंग्स को। ये क्या करता है, इसी की वजह से क्या होती है, इसमें 2 कॉर्ड्स होती हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जिसमें क्या होती हैं, इसमें एयर ब्लो होने की वजह से क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है, साउंड
क्रिएट होती है, ठीक है, साउंड क्रिएट होती है। इस तरह से आप देंगे और साथ में आप लैरिंग्स का डायग्राम भी बना देंगे अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 13 इज लाइटनिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। ठीक है, लाइटनिंग और जो थंडर होता है यानी कि जो लाइट जलती है और जो बिजली कड़कने की आवाज़ होती है वो एक टाइम पे होते हैं, ठीक है, और हमारे से उनकी सेम डिस्टेंस है। लेकिन लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। लेकिन फिर भी लाइटनिंग जो है वो हमको पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ जो है वो हमको देर में सुनाई देती है। ऐसा ही क्या होता है जब हम रॉकेट, जो फायर क्रैकर में जो रॉकेट होता है उसको छोड़ते हैं तो काफ़ी दूर ऊपर तक जाता है, तो पहले क्या होती है उसकी लाइट दिखाई देती है और उसके बाद हमें साउंड सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा पहले लाइट जलती है, बहुत दूर कहीं जल रहा है रॉकेट, तो आपको दिखता तो है, उसकी लाइटनिंग दिखती है, लेकिन फटता हुआ बाद में दिखता है, आवाज़ उसकी बाद में आती है। क्यों? जबकि वो हो एक साथ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट होती है उसकी स्पीड, लाइट स्पीड इज फास्टर देन साउंड। साउंड से फास्टर होती है लाइट की स्पीड। तो लाइट क्या होती है? साउंड से ज़्यादा फास्टर होती है, ठीक है। 8 मिनट 33 सेकेंड्स में जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, और साउंड को तो सन से पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर सन से कोई साउंड क्रिएट हो रही होगी तो उसको अर्थ में पहुंचने में पता नहीं कितना समय लगेगा, ठीक है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? फास्टर होती है बहुत ज़्यादा, साउंड की स्पीड कम होती है। इसी वजह से क्या होता है, हमें लाइट पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। सो इस तरह से हमने क्या किया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए। आप फाइनल एग्जाम्स आपके आने वाले हैं जल्दी, 1-2 महीने में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त कर देनी है कि आप साइंस में 100% मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से ही एनालिसिस वीडियो देखेंगे K2 क्लासेस के साथ, और साथ में K2 क्लासेस के साथ ही आप एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से कवर करेंगे, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको मुझे समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जो एनालिसिस है K2 क्लासेस के साथ वो बहुत अच्छे से किया है। सो आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने एग्ज़ाम्स की एक तरह से अपने एग्ज़ाम्स को इस तरह से देखेंगे और इस तरह से समझेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से मजबूत करेंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे, आगे के चैप्टर्स भी हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम कई सारे एमसीक्यूज़ और कई तरह के क्वेश्चन हम बनाएंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।